नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं आज जो विंसर ईयरबुक 2024 की जो है उसका करंट अफेयर कर रहे हैं हम, जिसमें पार्ट 1 हमारा आ गया है। आज जाएगा पार्ट 2 जिसमें हम 51 से लेके 100 तक जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। पहले के पार्ट में 50 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 151 से 100 तक, और जो कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो विंसियर ईयर बुक है इसके जो करंट अफेयर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस इनके 100% रहते हैं। ठीक है, और इससे पहले आपने हमारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए। यहाँ पे हम लेक्चर की पीडीएफ वगैरह अपडेट करते हैं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर वगैरह रहता है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है। पहले यह काम संस्कृति विभाग के अधीन था, अब यह काम किस विभाग को सौंप दिया गया। ठीक है, पहले जो स्मृति चिन्ह बनने वाला था जो इसको संस्कृति विभाग बनाने वाली थी, अभी इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो ये कौन सी मंत्रालय इसको बनाएगा? ठीक है, और है सैनिक कल्याण, वो है समाज कल्याण, सौ है लोक निर्माण और दो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है इसका है सैनिक कल्याण। अब सैनिक कल्याण विभाग जो है स्मृति जो शहीद की स्मृति में स्मारक बन रहा है इसको द्वार को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन। उत्तराखंड में किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया है? ठीक है, अ है ऋषिकेश, ब है हरिद्वार, सौ है बागेश्वर, द है देवप्रयाग। तो ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है आपका देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन। उत्तराखंड के दो गांव चौपड़ियाल और जरधार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौपड़ियाल और जरधार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये गांव किस जनपद में है? ठीक है, तो ये दो गांव है उत्तराखंड के चौपड़ियाल और जरधार, इनको विश्व जो पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंटल डे रहता है इसमें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के नामित किया है। मतलब इनको मिला है। ये कौन से जिले से है? ठीक है, और है चमोली से, वो है टिहरी से, सौ है चंपावत से, दो है नैनीताल में। तो ये कौन से जिले के जो गाँव हैं? ये गांव है आपके टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है उत्तराखंड के प्रोस्पेक्टिव में कि कौन से दो गांव हैं जिनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के नामित किया गया है? तो ये कौन है? चौपड़ियाल और जरधार, जो टिहरी के गांव है। ठीक है, टिहरी जिले में है ये। 54वां क्वेश्चन है। नैनीताल जनपद की कोश्या कुटोली तहसील का नाम बदल दिया गया है, अब इस तहसील का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, और है कैंची धाम, बी है नैनी सैनी, सौ है नीम करौली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है कैंची धाम। ठीक है, जो कौशल्या कुटेली तहसील था उसका नाम अब कैंची धाम कोटेली तहसील के नाम से जाना जाएगा। 55वां क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हाल के दिनों में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया, इसे इस तरह का देश का पहला पोर्टल कहा जा रहा है। यह पोर्टल किस संबंध है? ठीक है, जो धन सिंह रावत जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है उत्तराखंड के, उनके द्वारा समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो अ है माध्यमिक शिक्षा, ब है उच्च शिक्षा, सौ है तकनीकी शिक्षा, दो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है उच्च शिक्षा। और ये क्वेश्चन आर ओ या ईओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि समर्थ पोर्टल किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे उच्च शिक्षा दिया हुआ था, तकनीकी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जोड़ मेले का उद्घाटन किया है, जो ये कौन किस जनपद में है? ठीक है, जोड़ मेला जो है, और रुद्रप्रयाग, व चमोली, सौ पिथौरागढ़, दो चंपावत। तो ये चंपावत जिले में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन। नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस वर्ष उत्तराखंड की एक महिला को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस महिला का नाम क्या है? ठीक है, तो अ है मंजू केड़ा, ब है सुमित्रा भंडारी, सौ है शशिकला रावत, ड इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन है? इनका नाम है मंजू केड़ा। इनको राष्ट्रपति के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए से सम्मानित किया। ठीक है, 2023 में। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार ने पहली बार विभिन्न साहित्यकारों के नाम पर उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार वितरित किए। ये पुरस्कार कितने साहित्यकारों को प्रदान किए गए? ठीक है, और है 12, 10, 9 या 18। तो ये कितनों को दिया गया? ये दिया गया आपका 9। ठीक है, 9 जो 9 साहित्यकार थे उनको दिया गया। अगला क्वेश्चन है। राजधानी देहरादून के किस क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव है? और धर्मपुर, व प्रेमनगर, सौ रायपुर, दो डोईवाला। तो ये कहाँ पे बन रही है? तो ये है आपका रायपुर में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका समृद्ध में बेहतर कार्य के लिए किस जनपद को स्कॉप सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? और चमोली को, व बागेश्वर को, देहरादून को, हरिद्वार को। तो ये किसको मिला हुआ है? ये मिला है चमोली को, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए समृद्ध बेहतर कार्य के लिए। ठीक है, स्कॉप सिल्वर अवार्ड याद रख लेगा। अगला क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? और है डॉक्टर नवीन जुआल, वो है डॉक्टर AP सस्ती, है डॉक्टर हरीश बहुगुणा, है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको मिला हुआ है? ये मिला है आपका डॉक्टर हरीश बहुगुणा जी को। 62वां क्वेश्चन है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत राज्य के किस शहर से की गई? और है रुड़की, देहरादून, रुद्रपुर या इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ से की गई? ये की गई आपकी देहरादून से, अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वार योजना शुरुआत। ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना है। अभी जो हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो किसी और को बना दिया गया है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए उनका नाम क्या है। ठीक है। 64वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसमें ये होगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इनमें से 2 होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन, निर्यात तैयारी सूचांक 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में से प्रथम स्थान मिला, देश में राज्य में कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, जो हिमालयन राज्य में इसमें पहला स्थान मिला और देश में राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो और है दूसरा, छठा, 5वां या 9वां। ठीक है, तो कौन सा स्थान मिला हुआ है इनमें? इसमें मिला हुआ है 9वां स्थान। 65वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव है? अभी रखा नहीं गया पर प्रस्ताव रखा हुआ है। ये है लंसडाउन, वो है लंडोरा, है खानपुर, 2 है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको? ये जो लंसडाउन है, लंसडाउन को नाम जसवंत सिंह जो है उनके नाम पे रखने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन, ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां, दूसरा, 10वां या चौथा? ठीक है, तो कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है दूसरा स्थान। और पहला स्थान किसको मिला है? जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था वो रहा था हरियाणा, और दूसरे पे उत्तराखंड। ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, स्कूल की स्थिति में सुधार के लिए PM श्री योजना शुरू की गई है, पहले चरण में उत्तराखंड के कितने स्कूलों में इस योजना को शामिल किया गया है? जो PM श्री योजना है ये स्कूलों के उद्धार के लिए स्कीम थी, तो उत्तराखंड के कितने स्कूलों को पहले चरण के लिए सिलेक्ट किया गया है? 84, 470, 280 या 142? तो कितने हैं इसमें से? ये है 142। अगला क्वेश्चन है, 24 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के किस शहर में राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया जा रहा है? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रपुर? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका रुद्रपुर में। 69वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान दिया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां, 12वां, 14वां या 10वां? तो कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है उत्तराखंड को 15वां स्थान। 70वां क्वेश्चन है, 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? रानीखेत, हल्द्वानी, नरेंद्र या फिर देहरादून में? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका नरेंद्र टिहरी में। 71वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर 560 हो गई है, बाघों की संख्या में राज्य कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे आपका MP है, मध्य प्रदेश, दूसरे में आपका कर्नाटका है। कर्नाटका में उत्तराखंड से 3 ही ज़्यादा हैं, उत्तराखंड में आपके 560 ही हैं, तो जो कर्नाटका में इसमें 563 है। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं जो भारत में वो है MP में। तो अभी नया टाइगर सेंसस आया था, उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, यही भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कितने टाइगर हैं? तो 560 टाइगर हैं। 72वां क्वेश्चन है, मोबाइल फूड सेफ्टी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील पहल के उत्तराखंड में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है दूसरा स्थान प्राप्त। 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में पहले से साइंस सेंटर है, राज्य के और साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, राज्य का तीसरा साइंस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो और है चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। पहला आपका जो है देहरादून में, दूसरा अल्मोड़ा में, तीसरा जो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। 74वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में
12 महिलाओं को वीरता के लिए तीरू रोतली पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार राज्य की कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया? पहले हम देखें, कल मैंने आपको बताया सैलिस मटियानी पुरस्कार बताया था जो शिक्षकों को दिया जाता है, वो 2009 में स्टार्ट हुआ था। तो सेम वे जो तीरू रोतली पुरस्कार है ये स्टार्ट हुआ था आपका 2006 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे ये बोला है कि 2022 के लिए कितनी महिलाओं को 2022 में जो है 12 महिलाओं को दिया गया था, तो 2023 में ये कितने महिलाओं को दिया गया? ठीक है, तो 13, 11, 14 या 15। ठीक है, तो ये कितनी महिलाओं को दिया गया? ये गया आपके 14 महिलाओं को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2006 में इनकी शुरुआत हुई थी और जो सैलिस मटियानी पुरस्कार है उनकी शुरुआत 2009 में हुई थी। 75वां क्वेश्चन है, उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार 2023 में कुल कितनी महिलाओं को दिया गया? 35, 13, 36 या 14? तो कितनी महिलाओं को दिया गया? ये दिया गया आपको 35 महिलाओं को। 76वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना जिसकी शुरुआत 29 अगस्त 2023 को की गई थी। 29 अगस्त को क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पे इसको रखा गया है स्पोर्ट्स डे। तो इसकी शुरुआत इस दिन हुई थी। तो इसमें योजना के तहत उत्तराखंड के आयु के कितने खिलाड़ियों को, मतलब किस आयु के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की योजना दी गई है? तो उत्तराखंड के जो 14 से 23 साल के जो युवा होंगे उनको इसका मतलब प्रोत्साहन के लिए, योजना के लिए मतलब इनको पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77वां क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? हर्रावाला, रुड़की, लाल कुआं या उपयुक्त तीनों? तो कौन से स्टेशन का उद्घाटन किया है? ये क्या है? तीनों उद्घाटन, तीनों स्टेशनों का। 78वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना 24 अगस्त 2023 की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं HSS जिसको कहते हैं, सब किस तरह का सहयोग दिया जाएगा? ठीक है, तो ओ है विपणन, मशीनें, ऋण, भवन। तो क्या दिया जाएगा? तो इनको विपणन दिया जाएगा। 79वां क्वेश्चन है, कैबिनेट ने राज्य के किस नगर को नगर पंचायत का दर्जा देने को, ठीक है, नगर पंचायत देने की मंजूरी दी है? यह है नंदानगर घाट, मुंशियारी, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो जो नंदानगर घाट है और जो मुंशियारी है, इन दोनों को नगर पंचायत का दर्जा देने की मंजूरी दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन, राज्य सरकार ने किस उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का फैसला किया है? मदन नेगी, मसूरी, लालडंगा और रिखणीकाल। ठीक है, तो ये कौन सा दिया की बात चल रही थी? ये दिया है आपका जो मसूरी है, इसको पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया गया है। और जो मसूरी है ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी सिटी माना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा इसको 1842 में बसाया गया था। 81वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने हाल ही में किस नगर पंचायत क्षेत्र का उच्चीकरण कर नगर पालिका बनाने की मंजूरी दी है? भिकियानीसैंण, चौखुटिया, अगस्त्यमुनि या भीमताल? तो किसके लिए किया गया? ये किया गया आपका भीमताल के लिए। 82वां क्वेश्चन है, राज्य के चारों धामों में से किस धाम को केंद्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा की गई है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री? तो ये कौन सा है? ये है आपका बद्रीनाथ को क्या कर रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, 83वां क्वेश्चन है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता? मानसी नेगी के द्वारा, प्रियंका मेहरा के द्वारा, हेमलता जोशी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से हैं? इनमें से मानसी नेगी के द्वारा, जो कि एक वॉक रेसर है। ठीक है, इनके द्वारा ये यहाँ पे मेडल जीता गया। 84वां क्वेश्चन है, 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए उत्तराखंड के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया? ठीक है, तो इसमें पातालती, रक्ति रंजित, एक था गाँव, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा था? तो ये था आपका एक था गाँव को मतलब 69 में फीचर फिल्म में उत्तराखंड की फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85वां क्वेश्चन है, 69 फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए रुद्रप्रयाग जनपद के बिट्टू रावत को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर के पुरस्कार के रूप में चुना गया। उनकी शॉर्ट फिल्म पाटालती की जनजाति पर आधारित है। ठीक है, तो बोक्सा जाति पे या फिर थारू या वनरोज जिसको हम राजी कहते हैं, जो राजी जानती है उत्तराखंड की सबसे कम जनजाति, जो इनकी पॉपुलेशन खाली 500 है और सबसे ज़्यादा ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद और भोटिया, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो भोटिया जनजाति के ऊपर इनके द्वारा ये शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, 86वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को स्कॉच अवार्ड प्रदर्शन के लिए दिया गया है? ठीक है, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चंपावत या चमोली? तो ये कौन से गाँव को दिया गया है? ये दिया गया है चमोली को। 87वां क्वेश्चन है, जुगल किशोर पेटसाली संग्रहालय के नाम से देहरादून में लोक संग्रहालय किस संस्थान में स्थापित किया गया है? हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र,
दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, राजकीय जिला पुस्तकालय, राज्य अभिलेखागार। तो कौन सा है इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र। 88वां क्वेश्चन है, पेशेंट सेफ्टी में उत्तराखंड को देश के टॉप 10 राज्यों में स्थान मिला है। इस रैंकिंग में हर वर्ष कितने राज्यों को शामिल किया जाता है? 35, 15, 10 या 40? तो कितने को किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 10 को। हर साल 10 राज्यों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। 89वां क्वेश्चन है, देहरादून स्थित किस संस्थान में पहली जियो हेरिटेज साइट की शुरुआत की गई है? सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट, FRI या इनमें से कोई नहीं? तो जो वाडिया इंस्टीट्यूट है, इसको यहाँ पे जियो हेरिटेज साइट की स्थापना की गई है। 90वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र में कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया? ठीक है, तो 11,321 करोड़, 12,481 करोड़, 21,910 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है और 11,321 करोड़ रुपये का यहाँ पे शीतकालीन के सत्र की राशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उत्तराखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हिंट देता हूँ, अग्रवाल हैं। ठीक है, फिर आप पूरा नाम लिखिए इनका। 91वां क्वेश्चन है, राज्य की कितनी ग्राम सभाओं को सफाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? 20, 25, 30 या 15? तो कितनों को दिया गया? तो ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर 2, 15। 92वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2023 में कितने नेताओं को दायित्वधारी बनाया गया है? तो ये कितने? 10। ठीक है, 10 नेताओं को। 93वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? 10, 11, 12 या 13? तो कितनों को दिया गया? तो ये दिया गया आपको 11 लोगों को। अगला क्वेश्चन है 94, लेखक शोभाराम शर्मा को वर्ष 2023 को विद्यासागर नौटियाल स्मृति पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। सामाजिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो अनिल स्वामी को, अतुल सती को, इंद्रदेश मेखुरी को या इनमें से किसी को नहीं? तो किसको दिया गया? ये दिया गया अनिल स्वामी को। 95वां क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत राज्य के कितने जनपदों में अस्पतालों की स्थापना की गई है? और 8, 7, 9 या 13? तो कितनों की गई है? तो ये की गई है आपकी 7। ठीक है, 7 जनपदों में। 96वां क्वेश्चन है, सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप की ओर से इस वर्ष समाज सेवा के लिए विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार अनिल स्वामी को प्रदान किया गया। साहित्य के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया? शोभाराम शर्मा, विजय गौड़, अतुल शर्मा, गीता गरोड़ा। अभी हम डिस्कस किया था ये, तो ये किसको दिया गया? ये क्वेश्चन ये दिया गया आपको शोभाराम शर्मा जी को। 97वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया? जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसकी शुरुआत आप 17 सितंबर 2023 को की गई थी। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी 5% तक की, और 18 महीने तक आपको इसको रिटर्न मतलब फ्री के लिए लोन रहेगा, और 18 महीने तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये कितने कितने जनपदों का चयन किया गया है? 5, 4, 3 या 8? तो ये किया गया आपका 4 को। ठीक है, 98वां क्वेश्चन है, जमरानी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 1730.2 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं। ये योजना किस नदी बनाई जा रही है? जो जमरानी बांध परियोजना, ये काफ़ी न्यूज़ में, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसेंट में इसको मतलब यहाँ पे अब जो डैम वगैरह बनेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, तो इसको अप्रूवल मिल चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो है, जो गुला नदी है हल्द्वानी में, ठीक है, काठगोदाम, वहाँ पे ये उस नदी पे जमरानी बांध परियोजना है। 99वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड के पार्वती कुंड में आदि कैलाश के दर्शन किए। पार्वती कुंड किस जनपद में स्थित है? ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ये रहेगा कि इनके द्वारा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा आदि कैलाश, जो यहाँ पे आदि कैलाश है, इनके विजिट किया गया। दूसरा, ये कब उत्तराखंड में आए थे? तो ये आए थे 12 अक्टूबर 2023 को, इन्हें विजिट किया था। इनके द्वारा यहाँ पे पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की गई थी। दूसरी चीज़, इनके सामने ओम पर्वत भी है। उसके बाद इनके द्वारा जागेश्वर, जो जिसको उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, जागेश्वर को, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जागेश्वर इनके द्वारा विजिट किया गया साथ ही इसी दिन। और इनके द्वारा 42,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे 23 जो क्या थी परियोजनाएं थी, इनका शिलान्यास किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, 42,000 करोड़ रुपए की जो 23 परियोजनाएं थी, और 12 अक्टूबर 2023 को इनके द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो जगह है, ठीक है, पार्वती कुंड, यहाँ पे दर्शन किया, और जागेश्वर मंदिर जो उत्तराखंड का 5वां धाम है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहाँ की गई है? देहरादून में, हरिद्वार में, काशीपुर में या रामनगर में? तो ये कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी आपकी देहरादून में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसी ही इन वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आगे भी हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वगैरह या फिर जो डिस्ट्रिक्ट की सीरीज रहेगी उसको करेंगे, और विंसर ईयर बुक का हमारा ये पार्ट ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।